राम मंदिर को लेकर नया विवाद हुआ शुरू। देश के चारों शंकराचार्य करेंगे प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार। मंदिर पर भाजपा की राजनीति से नाराज हुए शंकराचार्य। राम मंदिरों को सिर्फ राम नंदी संप्रदाय का बताकर चंपत राय ने दिया नए विवाद को जन्म। जी हाँ दोस्तों, यह खबर आपको भले ही टीवी पर देखने को नहीं मिली, लेकिन सच्चाई यही है कि राम मंदिर में रामलल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शंकराचार्य नाराज हो गए हैं और उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। चारों शंकराचार्य केंद्र में मौजूद भाजपा की सरकार उनके द्वारा मंदिर को लेकर की जा रही राजनीति और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी तक से खुश नहीं है और उनका कहना है कि अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए सनातन धर्म को तमाशा बनाया जा रहा है। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता और उपाध्याय चंपत राय ने एक विवादित बयान देकर नया बखेड़ा शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि अयोध्या राम मंदिर सिर्फ राम नंद संप्रदाय के अधीन आता है और बाकी किसी का इस पर कोई हक नहीं है। उनके इस बयान ने शंकराचार्यों की नाराजगी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है और उन्होंने इस पूरे मामले पर खुलकर अपनी बात रखी है, जहां वो भाजपा समेत इस मंदिर की पूरी कमेटी के खिलाफ कठोर वचन बोलते हुए दिखाई दी। अयोध्या राम मंदिर और इसकी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर चारों शंकराचार्यों ने कई सवाल उठाए हैं। उनके इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। सवाल ये उठता है कि चारों शंकराचार्य आखिर इस पवित्र उत्सव का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं। उनके द्वारा कौन से ऐसे सवाल उठाए गए हैं जिनके जवाब दे पाना किसी के बस की बात नहीं है और केंद्र की सरकार इस समय राम मंदिर के जरिए अपनी राजनीति को किस तरह चमका रही है। इन सारे विवाद के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर आप बने रहें। दोस्तों, राम मंदिर में प्रभु श्री राम के बाल अवतार यानी रामलल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि अब बेहद करीब आ चुकी है। इसका मतलब यह है कि सालों से जिस घड़ी का लोगों को बेसब्री से इंतजार था वो अब नजदीक आ चुका है और 22 जनवरी 2024 के दिन यह कार्यक्रम शुरू होने के साथ ही अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन भी हो जाएगा। पिछले काफी दिनों से हम टीवी और इंटरनेट पर इस उद्घाटन समारोह से जुड़ी खबरें देख रहे हैं। हर रोज किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम सामने आता है जिससे इस महापर्व का स्पेशल न्योता दिया गया है और अब तक इस उत्सव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ फिल्मी सितारों से लेकर बड़े बड़े उद्योगपतियों और खिलाड़ियों तक को शामिल होने की बात सामने आ चुकी है। देश में जितने भी खास लोग हैं उन सभी को रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता दिया जा रहा है। अब एक तरफ हम इन सभी मशहूर हस्तियों की इस कार्यक्रम में शिरकत करने की खबरें सुन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी न्यूज सुनने को मिल रही है जिसे जानकर भी हम पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। खबर यह है कि देश के चारों शंकराचार्य इस पवित्र कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं, यानी सनातन धर्म के इतिहास के इस सबसे बड़े कार्यक्रम में ये शंकराचार्य शामिल नहीं होंगे। जानकारी के लिए बता दें कि इस समय देश में स्वामी अविमुक्तेश्वर नंद सरस्वती, जगत गुरु शंकराचार्य, श्री श्री भारती तीर्थ, जगत गुरु स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती और स्वामी सरानंद सरस्वती, ये 4 शंकराचार्य हैं और इन चारों ने ही राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया है। सवाल ये उठता है कि जिस राम मंदिर के निर्माण को हिंदू धर्म के लिए इतना जरूरी माना जाता रहा है, आखिर ये धर्म गुरु इसके उद्घाटन समारोह का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं। असल में दोस्तों, इन धर्म गुरुओं की नाराजगी का कोई एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग कारण हैं। इसमें सबसे पहला कारण, जो अपने आप में एक सवाल भी है, वो ये कि जब राम मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं है तो इसके उद्घाटन में जल्दबाजी क्यों की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन धर्मगुरुओं के अनुसार राम मंदिर का निर्माण कार्य सिर्फ 40% ही पूरा हुआ है। इसके बावजूद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का उद्घाटन करने जा रहा है। इसको लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने साफ शब्दों में कहा है कि चारों शंकराचार्य को राम मंदिर न जाने का सबसे कारण जो है बड़ा, वो यही है कि वहाँ शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। उन्होंने कहा कि शास्त्र विधियों का पालन करना व करवाना आदि यही शंकराचार्यों का दायित्व होता है, लेकिन अयोध्या राम मंदिर में उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जा रहा। उनका कहना है कि शास्त्र विधियों की सबसे बड़ी उपेक्षा तो यही है कि मंदिर अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, जबकि शास्त्रों के अनुसार किसी भी नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा तभी होनी चाहिए जब वो मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाए। हाँ, अगर कोई असकमात परिस्थिति हो तब मंदिर बनने से पहले मूर्ति को स्थापित किया जा सकता है। जैसे 1949 के दौरान बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति रखा गया था, उस समय किसी शंकराचार्य ने इसका विरोध नहीं किया क्योंकि वो एक अलग परिस्थिति थी, लेकिन आज तो ऐसी परिस्थिति कोई नहीं है, फिर क्यों मंदिर को पूरी तरह बनने से पहले ही प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। उन्होंने ये कहा
कि ये गलत है, इसलिए इसके विरोध में चारों शंकराचार्य इसका बहिष्कार कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरी बड़ी वजह है जिस वजह से शंकराचार्य इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं, वो है देश की रूलिंग पार्टी द्वारा मंदिर का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए करना। दरअसल इन धर्म गुरुओं ने यह आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार राम मंदिर का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही है। इनके अलावा मंदिर का उद्घाटन जल्द से जल्द करने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है, क्योंकि कुछ समय बाद इलेक्शन होने वाले हैं। इतना नहीं, ये धर्मगुरु इस पूरे मामले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रवैये को लेकर काफी नाराज हैं। शंकराचार्य जगतगुरु स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती का कहना है कि उन्हें मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में एक व्यक्ति के साथ आने का न्योता दिया गया है, मगर वो कहते हैं कि एक तो क्या, अगर 100 व्यक्तियों के साथ आने का न्योता भी होता तो भी वो नहीं जाते, क्योंकि वह एक सैद्धांतिक व्यक्ति हैं और देश का पीएम यानी राजनीति से जुड़ा एक आदमी रामलला की मूर्ति का लोकार्पण करे और उनके जैसे बड़े बड़े धर्मगुरु साइड में खड़े रहे और ताली बजाएं, ये उनके सिद्धांतों के खिलाफ है। इसके अलावा तीसरा कारण जिसके चलते शंकराचार्य इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं, वो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष चंपत राय का विवादित बयान। असल में इस बयान के अंदर चंपत राय ये कहते हुए दिख रहे हैं कि राम मंदिर सिर्फ रामानंद संप्रदाय के हैं और शैव या शाक्त का नहीं। उनके इस बयान के विरोध में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर राम मंदिर सिर्फ रामानंद संप्रदाय का ही है तो चंपत राय वहाँ क्या कर रहे हैं, वहाँ निपेन मिश्रा का क्या काम है? क्यों भाजपा के सांसद मंदिर निर्माण में लगे हुए हैं? यहाँ तक कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ये सवाल भी उठाया कि अगर राम मंदिर सिर्फ रामानंद संप्रदाय का है तो इसे बनाने के लिए पूरे देश से चंदा क्यों लिया गया? उस वक्त क्यों नहीं कहा गया कि मंदिर सिर्फ इसी संप्रदाय का है और चंदा भी इसी संप्रदाय के लोग देंगे? उन्होंने आगे कहा कि हम सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बात से महसूस कर रहे हैं कि राम मंदिर में जिन साधु संतों का स्थान सबसे ऊपर होना चाहिए, उनकी जगह ये कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और राम मंदिर से जुड़े सभी फैसले अपने हिसाब और अपने फ़ायदे के लिए ले रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि चारों शंकराचार्य इस मामले को लेकर बहुत तीखे सवाल पूछ रहे हैं और दिक्कत की बात यह है कि इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है और जब जवाब नहीं मिल रहा तो इन धर्मगुरुओं को भी एंटी मोदी कहा जा रहा है। इस आरोप पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कहते हैं कि धर्म के हक की बात करके वो एंटी मोदी कैसे हो गए। उनका कहना है कि वो एंटी मोदी नहीं है, लेकिन सरकार का पक्ष लेने के लिए वो अपने धर्म शास्त्रों के खिलाफ कभी खड़े नहीं होंगे। इन सभी बातों को समझाने के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कहते हैं कि राम है, यह हमको किसने बताया? राम की पूजा करने से पुण्य मिलता है, हमें कैसे पता चला? हमें पाप और पुण्य का बोध किस तरह हुआ? ये सब इन धर्म शास्त्रों ने ही हमें सिखाया है और हम हर हाल में इनके अनुसार ही चलेंगे। साथ ही ये हमारा कर्तव्य है कि हम समाज को इन्हीं धर्म शास्त्रों के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलाएं, फिर चाहे वो उनके लिए एंटी मोदी कहा जाए या एंटी भाजपा। तो इस तरह ये बात पूरी तरह तय हो चुकी है कि चारों शंकराचार्य में से कोई राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाने वाला है और आप माने या ना माने, धर्मगुरुओं का इस तरह नाराज होना व राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करना ये सनातन धर्म के लिए बिल्कुल अच्छे संकेत नहीं है। तो दोस्तों, क्या सचमुच राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राजनीति हो रही है?